अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डार्क सर्कल जो बनते हैं आपकी आंखों के नीचे या आंखों के इर्द गिर्द, तो उसकी क्या वजह हो सकती है और उसको घरेलू जो इलाज हैं उसके क्या हैं और इसी तरह से मेडिकल का इलाज उसका क्या है। ये सारी बातें करेंगे इस बारे में। सबसे पहले इस वीडियो के शुरू में ही मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो डार्क सर्कल्स होते हैं ये किसी भी बीमारी की अलामत नहीं है। ये कुछ और चीज़ों की वजह से है जिसका कोई खुदा न खास्ता बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। तो इसका इलाज क्यों अक्सर लोग ढूंढ रहे होते हैं नेट के ऊपर या डॉक्टरों के पास, उसकी कॉस्मेटिक रीज़न होती है और उसी कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से फिर हम लोग भी कोशिश करते हैं कि क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से, वो आते हैं अपने इलाज के लिए। तो हमारी भी कोशिश होती है कि चाहे वो मेडिकल का ट्रीटमेंट हो या घरेलू इलाज हो तो लोगों को बताया जाए। लेकिन अक्सर सूरत हाल जो में इसकी जो वजह होती है वो बढ़ती हुई उम्र होती है कि इसकी जो वजूहात की अगर हम बात करें, कॉजेज़ की बात करें, तो एक तो जो बढ़ती हुई वजूहात हैं वो यानी एल्डरली जो लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनमें होता है ये। और वो लोग जिनकी स्किन का जो कलर डार्क हो उन लोगों में ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो कॉजेज़ जो हैं वो जेनेटिक्स होती हैं कि फैमिली में अगर एक को है तो दूसरे को भी होगा, या फैमिली के अक्सर लोगों को हो जाता है, तो ये जेनेटिक रीज़न होता है। इसके बाद एक रीज़न होती है डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस क्या होता है कि जिल्द का कोई मसला है, जैसे एक्जिमा हो, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो, इनकी वजह से खून की नालियों में तब्दीली आती है जिसकी वजह से वो आंखों के इर्द गिर्द के जो एरिया है वो डार्क हो जाता है। और इसी तरह से एक होता है कि अगर बाज़ लोगों को आदत होती है कि वो अपनी आंखों को बहुत ज़्यादा मलते हैं, रबिंग करते हैं, उससे भी खून की नालियों में तब्दीली आती है और जिससे ये डार्क होना शुरू हो जाता है ये एरिया। तो ये एक वजह है। इसके साथ साथ अगर लोगों में नींद की कमी हो, हम लोगों को कहते हैं कि आप 7 से 9 घंटे की एक अच्छी नींद लें और अगर वो नींद पूरी की जाए तो उससे फिर ये मसला कम हो जाएगा। तो नींद की कमी जो है वो भी इसकी वजह है। इसके साथ साथ एक मसला होता है हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है कि देखें, हमारी जिल्द में कुछ सेल होते हैं जिनको हम मेलानोसाइट कहते हैं। वो एक पिगमेंट बनाते हैं जिसको हम मेलानिन कहते हैं, जो काले रंग का होता है। तो बाज़ औक़ात लोगों में ज़्यादा पिगमेंट बनता है इन जगहों पे, तो जिसको हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, तो उससे भी फिर डार्कनिंग हो जाती है। इसी तरह से एक होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जो है, पानी की जो कमी होती है उसकी वजह से भी खून की नालियों में तब्दीली आती है जिसकी वजह से ये जो मसला है डार्क होने का, तो ये जन्म लेता है। यानी अगर हम एक देखें कि वजूहात की, तो कोई बड़ा मेडिकल का इशू नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं कि कोई बीमारी है जिसकी वजह से उनको ऐसा हो रहा है। बीमारी नहीं होती, बल्कि ये लाइफ़स्टाइल का एक बड़ा मसला है जिसको कॉस्मेटिक वजूहात की वजह से ठीक करने की कोशिश की जाती है। अब जब इसके इलाज की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि होम रेमेडीज़ क्या हैं, क्या वो काम आप खुद कर सकते हैं कि ये जो आंखों के इर्द गिर्द डार्क सर्कल्स हैं ये कम से कम हों। उसमें एक तो चीज़ है अहम, वो है कि आपको नींद का जो है वो ख्याल रखना होगा। आपको कम से कम 7 से 9 घंटे की रोज़ाना नींद लेनी होगी जिसकी वजह से ये चीज़ कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पे है कि रात को सोते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा तकिए जो हैं अपने पीछे रखें, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो पानी होता है, फ्लूइड होता है, वो आँखों के या चेहरे की तरफ ज़्यादा जाने की बजाय वो नीचे के एरिया की तरफ आएगा, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद बारी आती है कोल्ड कंप्रेसर। कोल्ड कंप्रेसर क्या होता है कि आप चम्मच लें और उसको ठंडा करें, फ्रिज में कर लें, बर्फ़ के पानी में कर लें, किसी से भी कर लें, तो उसको अपनी आँखों पे लगाएं। उससे जो खून की नालियों के में तब्दीलियाँ होती हैं वो रिवर्स होती हैं, जिससे ये डार्क जो सर्कल्स होते हैं ये कम हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है क्यूकम्बर्स या खीरे की। खीरे को भी आप उसके जो टुकड़े काट के तो उसको आँखों पे रखेंगे तो उसके अंदर भी, क्योंकि विटामिन सी भी होता है और उसके अंदर पानी भी होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद बारी आती है टी बैग्स की। जो टी बैग्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कैफ़ीन भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो अगर टी बैग्स को भी आप ठंडा करने के बाद अपनी आँखों पे रखेंगे आँखों वाले एरिया में, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद आ जाता है फेशियल। जो फेशियल आप करवाते हैं, अगर वो मसाज फेशियल वाला करवाएँ ख़ास तौर पे आँखों के इर्द गिर्द के एरिया में, तो उससे भी जो डार्क सर्कल है वो कम हो जाते हैं। और सबसे आखिर में ये कि जब तक ये कम नहीं होते होम रेमेडीज़ से या मेडिकल के ट्रीटमेंट से, तो फिर आप जो कंसीलर होते हैं, मेकअप आप इस्तेमाल करते हैं, तो कंसीलर हैं या फाउंडेशन है, तो उसको आप इस्तेमाल करते हुए इनको कम से कम छुपा ज़रूर सकते हैं।
इसके बाद बारी आती है कि जो मेडिकल की ट्रीटमेंट या ऑप्शंस क्या होती हैं। ज़ाहिर है इसके बारे में बात करते हुए बुनियादी जो चीज़ है कि आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे, डर्माटोलॉजिस्ट से बात करेंगे, लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ कि वो आपको क्या क्या ऑप्शन आपको दे सकते हैं कि इसके इलाज के तौर पे अगर आपने जो घरेलू इलाज किया है वो कामयाब नहीं होता। उसमें पहली एक चीज़ है केमिकल पील्स। केमिकल पील्स में वो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो डार्क सर्कल वाला ये मसला होता है तो ये कम हो जाता है। तो केमिकल पील्स एक ऑप्शन होता है। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो लेज़र थेरापी होती है, ख़ास तौर पे पल्स्ड डाई और डायोड लेज़र्स। ये दो ऐसे प्रोसीजर हैं लेज़र थेरेपी के कि जिनको इस्तेमाल करते हुए आपके डार्क सर्कल्स जो हैं उनको कम किया जा सकता है। इसके बाद बारी आती है टिश्यू फिलर्स की। टिश्यू फिलर क्या होते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड जेल जो है वो यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से यानी ये इंजेक्टेबल थेरेपी है कि जिसकी वजह से फिर आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो कम से कम हो जाएंगे। उसके बाद बारी आती है कि आईलेड एक सर्जरी होती है जिसको हम ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं, कि जो आपका डर्माटोलॉजिस्ट होता है या जो प्लास्टिक सर्जन होता है वो आपस में मिल के जो मशवरा करते हैं तो उसके बाद ये ऑप्शन दी जाती है। तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। उसके बाद बारी आती है कि एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है जो आप जोड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुनते रहते हैं कि जो जोड़ों के मरीज़ होते हैं उनको भी ऑप्शन दी जाती है, और भी बहुत सारे मसलों के लिए ये दी जाती है। इसको हम PRP कहते हैं। ये इंजेक्शन जो है जल्द को जो आंखों के इर्द गिर्द की जिल्द होती है वहाँ पे कोलेजन को डील करते हुए वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतरी ले आते हैं। तो ये वो ऑप्शन है जो आपका डॉक्टर जो डर्माटोलॉजिस्ट होता है या प्लास्टिक सर्जन होता है वो आपको देगा। ज़ाहिर है ये कॉस्टली प्रोसीजर हैं, लेकिन फिर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे आखिर में हम उस जुमले का फ़ायदा उठाएंगे जिसमें कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि जो इलाज से कहीं बेहतर है कि आप उस चीज़ से बचें। प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मुमकिन हद तक कि हम इससे बच सकें। उसमें पहली चीज़ है कि आपने सन प्रोटेक्शन करनी है। सन प्रोटेक्शन, सूरज की जो शुआएँ होती हैं, सूरज की जो धूप है या रोशनी है, उससे बचने का तरीका ये है कि एक तो सनस्क्रीन इस्तेमाल करें और दूसरा सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे उन दिनों में जिन दिनों सूरज की शुआएँ बहुत ज़्यादा पड़ती हों, गर्मियों में जो ख़ास तौर पे होता है। उसके साथ साथ आप अपने नींद का जो स्केजुअल है उसको लाजमी चेंज करें। उसको चेंज करने का क्या तरीका है कि आप रात को सोने का टाइम और सुबह उठने का टाइम उसको फ़िक्स कर लें कि 7 घंटे जिसमें शामिल हों। अब आपको नींद आती है, नहीं आती है, लेकिन आप बेड में रहें इस टाइम पे, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपना टाइम वही रखेंगे, चाहे वीकेंड पे ही ख़ास तौर पे क्यों ना हो, कि अगर हफ्ता है, इतवार है, तब भी आप उसी टाइम पे सोएं और उसी टाइम पे उठें जिस पे आप रूटीन में करते हैं, तो आपको 7 घंटे की नींद पूरा होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है कि अपना जो स्ट्रेस का लेवल है उसको किसी तरीके से भी कम करें, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है आपकी जो आँखों के इर्द गिर्द जो ये हल्के पड़ते हैं इसके ऊपर। और इसके बाद सबसे आखिर में ये है कि जो सिगरेट पीना है उससे आप बचें। अगर आप सिगरेट पीते हैं या आपके घर में कोई सिगरेट पीता है जिसका धुआं आपकी तरफ आता है, क्योंकि सिगरेट पीने से, चाहे वो आप ख़ुद पीते हो या कोई और आपके घर में पीता हो, तो ये जो धुआं है इसके जो केमिकल्स हैं वो भी आपकी आंखों के इर्द गिर्द जो हल्के हैं उनके बनाने में उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो दोस्तों ये थी कुछ बुनियादी सी मालूमात इस मसले के बारे में कि लोगों को जो डार्क सर्कल बनते हैं वो क्यों बनते हैं, उसको कैसे आप घर में ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, डॉक्टर के पास क्या ऑप्शन है आपको देने के लिए, और आप इससे प्रिवेंशन या बचने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं अपने तीनों जो चैनल्स हैं उनके ऊपर मेडिकल की इस तरह की मालूमाती वीडियोस बनाता रहता हूं आपके लिए। आप क्या करें कि वीडियो को लाइक करें, अच्छे से कमेंट कर दें, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी हज़ारों जो वीडियो हैं उनमें से कोई भी वीडियो इस काबिल है कि किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।